इस महिला ने अपना कोट मुट्ठी में लपेट कर तार दिया, फिर छत से टकराया। वह रेंगते हुए ऊपर पहुंची और विमान का इलेक्ट्रिकल बॉक्स खोला। बिजली लाइन काट दो, ऑक्सीजन मास्क गिरे। कैबिन में अफरा तफरी। लड़की ने प्लग निकाला, तार को उजागर किया और उसे इतना पीटा कि स्पार्किंग होने लगी। जेट ब्लैक कैबिन। वह लिफ्ट में छिप गई, स्टोरेज रूम में गई और अपनी बेटी का नाम पुकारा। ये महिला अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हवाई जहाज पर चढ़ी। 3 घंटे पहले वह अपनी बेटी को विमान में लेकर आई। उन्होंने आराम करने के लिए पीछे की खाली जगह पर जाने का फैसला किया। जब कायल जागे तब तक उनकी बेटी कहीं नहीं थी। उसने खोजा लेकिन वह नहीं मिली। उसके बाद भी वह अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाई। उसने यात्रियों से दोबारा पूछा, जवाब फिर भी नहीं था। उसने अपनी बेटी का टेडी बियर खोजा। कायल डरी हुई थी क्योंकि उसकी बेटी उसके भालू को नहीं गिरा देगी। स्टेफानी ने किसी को ढूंढने के लिए एक नोटिस बनाया। यह खबर पूरे विमान में फैल गई, लेकिन कायल को अभी तक अपनी बेटी से कुछ नहीं मिला है। वह फिर स्टेफानी की ओर मुड़ी, लेकिन स्टेफनी को अभी खबर मिली। उन्हें अपनी बेटी के विमान पंजीकरण की जानकारी नहीं मिल सकी। सूची में उनकी बेटी का नाम नहीं है। कायल ने अपना हवाई जहाज का टिकट निकाला, लेकिन अब केवल एक ही बचा है। वह खोजने के लिए अपनी सीट पर लौट आई, लेकिन लड़की का बैग कहीं नहीं मिला। 6 साल का बच्चा इतने ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकता। उसने मदद की इच्छा से कप्तान कार्यालय को सूचित किया। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने उसे पकड़ लिया, और यह व्यक्ति एयर पुलिस कार्सन है। कैप्टन ने कायल से पूछा कि क्या वह शराब पीता है या कोई नशीली दवा लेता है। उन्हें संदेह है कि कायल को कोई मानसिक समस्या है। कायल ने ड्रग्स लेने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया। 6 दिन पहले उसके पति की मौत हो गई, इसलिए उसे दवा लेनी पड़ी। लेकिन इस बार वे भी अपने पतियों के साथ घर लौट रही हैं। ताबूत विमान के कार्गो होल्ड में स्थित है। कप्तान ने फिर पुष्टि की, क्या कभी किसी अन्य यात्री ने उसे देखा है? स्टेफानी ने कहा कि विमान में सभी 32 बच्चे बैठे थे। कार्सन ने उत्तर दिया नहीं। कायल ने जोर देकर कहा कि उन्हें कोई मानसिक समस्या नहीं है। विमान में उनकी बेटी भी उनके साथ थी। उसने कैप्टन से मदद की गुहार लगाई। कैप्टन ने सभी यात्रियों को अपनी सीटों पर लौटने का आदेश दिया। फिर सभी लाइटें चालू कर दी। स्टेफानी ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिब्बे में प्रवेश किया। उसकी आंखें चमक उठी। कार्सन और कायल ने विमान के कैबिन की तलाशी ली। कायल ने एक आदमी को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे मिली हो। कायल को कुछ नहीं मिला तो उसने गोदाम में जाकर तलाश करने को कहा, लेकिन कैप्टन ने इसे अस्वीकार कर दिया। यात्री की गोपनीयता के कारण वे किसी मानसिक रोगी के लिए ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि ये लड़की कभी हवाई जहाज पर नहीं चढ़ी है। इस समय कायल अचानक चिंतित हो गया। उसे याद आया, वह आदमी वही था जो कल रात खिड़की पर खड़ा होकर उसकी बेटी को देख रहा था। कायल उसे अपनी बेटी सौंपने के लिए दौड़ी, लेकिन इस आदमी ने कहा कि वह उसे नहीं जानता। इसके अलावा खुद को साबित करने के लिए एक रसीद लें। कायल उत्तेजित हो गई। उसने उस आदमी को धक्का दे दिया। कार्सन ने उसे जबरन खींच लिया। यह तथ्य कि बच्चा विमान में था केवल कायल का भ्रम था। कायल ने जो कुछ भी कहा उसका सामना करते हुए कार्सन ने कोई जवाब नहीं दिया। कैप्टन अनलॉक कर देता है, हर कोई स्वतंत्र रूप से चल सकता है। कायल कप्तान के पास पहुंचा, लेकिन कप्तान ने कहा उसकी बेटी पहले ही मर चुकी है। स्टेफानी मृत्यु प्रमाण पत्र देती है। साबित करें कि उसकी बेटी की मृत्यु उसके पति के साथ ही हुई थी। कायल तुरंत गिर गया। उसने पागलों की तरह कोने कोने में खोजबीन की, जहां उस आदमी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे कायल बेहोश हो गई। कायल के होश में आने का इंतजार करते हुए महिला अपनी भावनाओं को निर्देशित करने के लिए आगे बढ़ी। कायल ने यह महसूस करते हुए सच्चाई स्वीकार कर ली कि बेटी उसकी कल्पना थी। लेकिन जब कायल को उस चित्र का पता चला जो उसकी बेटी ने बनाया था, तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी सचमुच अस्तित्व में है। वह अब विमान में किसी पर भरोसा नहीं करती, अपनी बेटी को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसने मनोचिकित्सक से कहा कि वह बाथरूम जाना चाहती है। कार्सन उसे बाथरूम में ले गया। कायल तुरंत हरकत में आ गया। उसने अपना कोट उतार दिया और छत से टकरा गई। फिर मार्ग को नष्ट कर दो। हर कोई सिर्फ अपने लिए सोचता है। वह लिफ्ट पर चढ़ी, कार्गो होल्ड पर गई, लेकिन उसकी बेटी का कोई पता नहीं चला। उसने ताबूत का ढक्कन खोला और अपने पति को अपनी लापता बेटी के बारे में बताया। इसी समय कार्सन ने कायल को पकड़ लिया। कैप्टन ने समय से पहले उतरने का फैसला किया और कायल को पुलिस को सौंप देंगे, लेकिन ताबूत का ढक्कन बंद करना भूल गया। यात्रियों ने तालियां बजाई क्योंकि पुलिस ने इस घबराने वाली चीज को पकड़ लिया। और कायल को कोई परवाह नहीं थी, वह सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी। उसने कार्सन से अपनी बेटी को ढूंढने में मदद की गुहार लगाई। उसे यकीन था कि उसकी बेटी इस विमान में थी। कार्सन झिझके और फिर सहमत हो गए। उन्होंने कायल की देखभाल के लिए स्टेफानी को बुलाया और मैं कप्तान को खोजने गया।
लेकिन वह कंट्रोल रूम में चला गया। उसने पर्दे खींचे, दरवाजा बंद किया और कार्गो होल्ड में प्रवेश किया। उसने नियंत्रित बम ले लिया। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिब्बे में जाओ। जब उसने बम स्थापित किया तब तक काइल की बेटी का भी पता चल गया था। यह पता चला कि कार्सन कुलीनबर्ग था। फिर वह कैप्टन के पास गया और कहा कि काइल एक विमान अपहरण करता है। उन्होंने यह भी कहा कि काइल ने बम रखने के लिए ताबूत का इस्तेमाल किया, क्योंकि जब ताबूत को झाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी तो उसने अपने पति को मार डाला। कार्सन ने यह भी कहा कि काइल का एक साथी था, डेटोनेटर ठीक उसके हाथ में था। काइल किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। जब विमान उतरता है तो उसमें सवार सभी यात्री और कर्मचारी उतर सकते हैं, क्योंकि उसे बस पैसों की जरूरत थी। कार्सन ने काइल के $50 मिलियन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त करने की पेशकश की। उस राशि को किसी दिए गए खाते में जमा करें, अन्यथा वे विमान को उड़ा देंगे। कैप्टन ने कार्सन के सुझाव पर सहमति व्यक्त की। ऐसे समय में जब कार्सन प्रसन्न होने वाला था, वह यात्री डिब्बे में गया और स्टेफानी को पाया। फिर उसे अपना अगला प्लान बताएं। वह काइल से निपटेगा और डेटोनेटर काइल के हाथ में देगा। इस तरह उन्हें पैसा तो मिल जाता है, लेकिन वे निर्दोष होते हैं। यह तथ्य भी एक रहस्य रहेगा कि उन्होंने काइल के पति को मार डाला। कार्सन को एक फोन आया कि पैसा वितरित कर दिया गया है। सभी यात्रियों के उतरने के बाद केवल कार्सन और काइल ही बचे थे। इसी समय काइल रन आउट हो गए। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान लॉक है। विमान से हर चीज नहीं उतारी जाती, क्योंकि उसे अभी भी अपनी बेटी को ढूंढना था। लेकिन कैप्टन ने ऐसा कहा, पैसा पहले ही आ चुका है, अब और अभिनय करने की कोशिश न करें। कार्सन को अस्वस्थ महसूस हुआ और वह विमान से उतरने के लिए तैयार हो गया। काइल यह सब समझता है, लेकिन बेटी अभी भी उसके हाथ में है। उसने उजागर करने की हिम्मत नहीं की। उसने कार्सन को वापस बुलाया। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक सभी लोग विमान से उतर न जाएं। काइल चुपचाप उसके पास आता है और उसे उसके पास एक विस्फोटक उपकरण मिलता है। काइल को कार्सन का पीछा करने से बचने की आदत थी। वह अपनी प्यारी बेटी को ढूंढते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स डिब्बे में जाती है। वे नाली में घुस गए और इस खतरनाक जगह से निकल गए। काइल ने बम का नेतृत्व किया। फिल्म के अंत में एक माँ अपनी बेटी को गोद में लिए हुए धुएं से बाहर आती है। अलविदा और फिर मिलेंगे।